तो अभी तक हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा समझा, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। तो जैसे हमारी वही कंपनी ये सर्वर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम पर लिनक्स के कोई पर्टिकुलर वर्जन, चाहे या तो रेड हैट या फिर उबंटू या सूजी, कोई एक लिनक्स का सर्वर का सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। इसी तरीके से यही कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ के काम करते हैं, जो उसके डेटा फीड करते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो ऑर्डर्स भेजते लेते हैं, वो लोगों के लिए उनके लिए उनको बोलती है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ वाला सॉफ्टवेयर लैपटॉप या सिस्टम यूज़ करें। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान लीजिए ये PHP और अपाचे वगैरह PHP पे बनाया, पर जो यूज़र सॉफ्टवेयर था, सिस्टम यूज़र्स को सिस्टम बोला आप विंडोज़ यूज़ करो, और लिनक्स सर्वर को के लोगों के लिए बोला आप लाइनक्स का प्रयोग करो। उनके IT के डिपार्टमेंट के लोग भी कह सकते हैं, या वो खुद भी इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं। तो अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसके अलावा क्या होता है, तो और इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, एक वो जो कस्टम बनाए होते हैं और एक वो जो जनरल होते हैं, सब लोग प्रयोग करते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी ऐसे तो कई भाग हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि लिनक्स है, विंडोज़ है, सोलारिस है, IBM के ZOS है, या फिर AIX है, या फिर और भी HP यूनिक्स है वगैरह वगैरह। पहले सोलारिस होता था। तो ये सारे डिफरेंट अलग अलग किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसके अलावा क्या होता है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, ये अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने लैपटॉप में USB लगाते हैं तो क्या होता है, कई बार वो USB वाला सिस्टम, USB के ड्राइव को आप पढ़ सकें, उसके पहले वो सिस्टम, वो कंप्यूटर कुछ करता रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है कि अब आपकी USB जो ड्राइव है वो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो वो कहाँ होता है, तो USB की ड्राइव एक हार्डवेयर का पार्ट है, रैम एक टाइप की मेमोरी है, जब वो डिस्क सिस्टम में लगाई जाती है तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज़ हो चाहे लिनक्स हो, वो पहचानता है कि अरे भाई कोई नया टाइप का हार्डवेयर लगा है, तो वो जानने की कोशिश करता है कि मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो या तो वो बोलता है कि आप डाउनलोड करो, लगाओ उसको, और या फिर कह देता है कि भाई ये डिवाइस नहीं चलेगी क्योंकि मेरे पास इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये एक लैपटॉप में ये ऑडियो इनपुट का सॉफ्टवेयर है, ये बैटरी का सॉफ्टवेयर है, ये बायोमेट्रिक का सॉफ्टवेयर है, ये ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर है, ये कैमरास पे, मतलब आपने कैमरे को कैसे चलाना है, आपके जैसे लैपटॉप होता है ना, उसमें आप चाहते हैं जब वीडियो कॉल करते हैं तो वो कैमरा ऑन हो जाता है, तो ये वैसे ही कैमरा कैसे चलाना है, या फिर डिस्क ड्राइव कैसे चलानी है, या फर्मवेयर, डिस्प्ले, अडाप्टर, ये कैसे आपके जो सिस्टम था उसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो है फर्मवेयर, इंटरफेस डिवाइसेस, कीबोर्ड, जितने भी आपके यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे सिस्टम ड्राइवर्स हैं। और ये सिस्टम ड्राइवर्स जो हैं वो ये वाली चीज़ है, डिवाइस ड्राइवर्स। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के मोटे तौर पर, और भी कई वैरायटी हो सकती हैं, लेकिन अभी समझने के लिए दो ये आपके लिए काफ़ी हैं, हमारे लिए काफ़ी हैं इस स्तर पर। आगे चलेंगे तो और पता चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया, ये लिनक्स के बहुत सारे वैरायटी हैं, कौन कौन, ये फेडोरा, डेबियन, टेल्स, उबंटू, और ये ओपनसूजी, मैंड्रेक, ये कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरीके से कुछ साल पहले सोलारिस होता था प्रयोग, या फिर HP यूनिक्स प्रयोग होता था। तो ये, या फिर ये SGI सिलिकॉन ग्राफिक्स वाला यूनिक्स प्रयोग होता था। तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए जो कि जैसे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए जो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स या डिवाइस ड्राइवर्स।